हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपका अपने YouTube चैनल श्री गुरुकुल में। और आज हम लोग बात करने वाले हैं कि जो बच्चे 2025 में एग्जाम देने वाले हैं क्लास 10th की, फिर से मैं रिपीट करता हूं, जो बच्चे 2025 में क्लास 10th की एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए बेस्ट बुक कौन सी होगी, चाहे वो एनसीईआरटी पब्लिकेशन की हो और चाहे वो अनदर पब्लिकेशन की हो। मैं आपको बुक भी दिखाऊंगा, मैं आपकी सारी बुक यहाँ पे लेके बैठा हुआ हूं, मैं आपकी बुक भी उसको दिखाऊंगा और उसकी आपको प्रायोरिटी कौन सी होनी चाहिए। देखिए, कुछ बुक आपको प्योर एनसीईआरटी फॉलो करनी है, कुछ अनदर बुक फॉलो करनी है। और मैं जितनी भी बुक यहाँ पे आपसे चर्चा करूंगा, एक बात को ध्यान रखिएगा, वो सारी बुक आपके 100% स्कोर करने वाली बुक होंगी। मतलब ऐसा मैं नहीं कहूंगा कि आप इसको पढ़ के 95 नहीं, 100% उसी में से आ रहे होंगे। कहाँ आपको कौन सी, देखिए एक बुक चुनना बहुत जरूरी होता है और वो भी बहुत अच्छी बुक चुनना, क्योंकि जिस प्रकार एक टीचर और एक बुक, टीचर से भी ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका हमारे एग्जामिनेशन पैटर्न में हमारी बुक निभाता है। और अगर हमारी किताब, यानी कि अगर हम अपनी बुक को गलत चुन लेते हैं, गलत पब्लिकेशन की, ऐसे कोई भी पब्लिकेशन गलत नहीं होती, कोई भी पब्लिकेशन बुरी नहीं होती, लेकिन हमारे लिए कौन सी लाभकारी है उनमें से चुन के हमको निकालना होता है। जैसे कहते हैं ना कि हर परिस्थिति, हर रास्ता गलत नहीं होता, लेकिन हर रास्ते की मंजिल अलग अलग होती है। ठीक इसी प्रकार से आप किसी भी किताब को लेंगे तो कोई भी किताब खराब नहीं होता, लेकिन हर किताब की मंजिल अलग अलग होती है। हमारी मंजिल के हिसाब से कौन सा रास्ता अच्छा पड़ेगा, उसी तरीके से हमारी मंजिल के हिसाब से कौन सी बुक हमारी मंजिल तक हमको पहुंचाएगी, वो जानना बहुत ही जरूरी होता है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आपको बुक दिखाना। सबसे पहले हम बात करेंगे साइंस के बुक के बारे में। साइंस की बुक की अगर हम बात करेंगे तो आप ये बुक देखते हैं, जो कि आपको नहीं लेनी है मेरे हिसाब से। मैं आपको जो भी चीजें बता रहा हूं, आपके प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन और पेपर पैटर्न पे ये सारी बातें कह रहा हूं। मेरी प्रायोरिटी होगी कि जो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा ये बुक जारी की जाती है, इसे आप न लें। साइंस के लिए बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, दोनों बुक खरीद लेते हैं। वो आपकी प्रायोरिटी है, आप अफोर्ड कर पाते हैं, ठीक है, इसमें से कभी कभी मन किया तो कुछ पढ़ लेते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से इसको खरीदना, अगर आप कोई साइड बुक लेते हैं तो इसको लेना बहुत ज्यादा कोई मुनासिब आपके लिए नहीं होगा, लेकिन आपकी इच्छा आप ले सकते हैं। अब सर साइंस की ये बुक न ले तो कौन सी बुक ले? क्योंकि देखिए, अगर आप साइंस केवल एनसीईआरटी से पढ़ते हैं तो 60 से 65 तक ही इसमें स्कोर कर पाएंगे, उससे ज्यादा नहीं। बहुत अच्छे से पढ़ेंगे तो 80। 100 आउट ऑफ 100 करने के लिए आपको कोई भी साइड बुक की आवश्यकता होती है। आप चाहें तो कोई भी ले सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे अरिहंत की बुक है कंप्लीट कोर्स की, इसको प्रिफर करता हूं। अच्छी बुक है। राजीव की बुक भी बहुत अच्छी है, एसपीडी की बुक भी बहुत अच्छी है। मेरे पास ये थी तो मैंने आपको दिखाने और समझाने के लिए इस बुक को प्रेफर कर दिया कि अगर आप चाहें तो अरिहंत की ले सकती है, अच्छी बुक है, मैंने इसको देखी है, बहुत अच्छी बुक है। सारी चीजें इसमें सही तरीके से दी हुई है। ठीक ऐसे ही अगर आप देखेंगे तो जो राजीव पब्लिकेशन की बुक है वो भी अच्छी ही है, उसमें भी कोई कमियां नहीं है। चलिए सेकेंड बुक की बात आती है, जो सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट आ जाता है मैथ। और मैथ के सब्जेक्ट का चुनाव करना बुक का बहुत ही जरूरी होता है। ठीक है, आप मैथ में कौन सी बुक चुनते हैं ये आपको बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। क्योंकि देखिए, अगर बहुत सारी बुक होती है जिनको आप बहुत अच्छी कहते हैं, टीचर बहुत अच्छी कहते हैं, क्योंकि एक टीचर को एक सब्जेक्ट पढ़ाना है, आपको 5-6 सब्जेक्ट पूरा पढ़ना है। तो जो बहुत अच्छी बुक होती है उनमें क्या होती है कि एक ही चैप्टर के एक एक्सरसाइज के बहुत सारे क्वेश्चन दिए रहते हैं, और उतने क्वेश्चन आप एक बार अगर कर भी लेते हैं, नॉर्मली मैंने माना आपने सॉल्व कर दिया, आपने बहुत मेहनत की, आपने सॉल्व कर दिया, बहुत अच्छी बात है। लेकिन क्या आप फिर से उसको रिवाइज कर पाएंगे? अगर मान लीजिए आपने 10-10 घंटा पढ़ा, आप रिवाइज भी कर लिए तो 2 ही बार आपका रिवीजन हो पाया। लेकिन अगर उसकी जगह पे आप इस बुक को फॉलो करते, या आपकी एनसीईआरटी की, प्योर एनसीईआरटी की जो यूपी बोर्ड जारी करता है वो बुक है, इसको पढ़ते हैं तो उसको रिवाइज भी मल्टीपल टाइम्स कर पाएंगे और इसी से 100% आपके क्वेश्चन आते हैं। अगर आपको विश्वास नहीं है तो हमारे चैनल के लिंक में ये पेपर सॉल्यूशन पड़ा हुआ है, आप जाके देख सकते हैं। देखिए, इसमें पेपर भी पड़ा हुआ है। तो मैं जो चीजें कहता हूं वो सारी चीजें आपको ये मैच किया हुआ है, मैंने सारे सब्जेक्ट का पेपर मैच किया हुआ है, उसके बाद से मैं आपको बातें यहाँ पे बता रहा हूँ। ठीक है, तो मैथ के लिए आप इस पब्लिकेशन को फॉलो कर सकते हैं, जो एनसीईआरटी की है, प्योर एनसीईआरटी। इसकी कीमत 60 से 70 रुपए होगी। साथ में लास्ट टाइम में पेपर तो सबका प्रेफर करना है, लेकिन बेस्ट मेरे हिसाब से ये रहेगी अगर आप क्लास 10th को टारगेट कर रहे हैं तो। नेक्स्ट आता है एक सोशल साइंस का सब्जेक्ट, जो बहुत ही बड़ा सब्जेक्ट है और उसमें बहुत ही बर्डन बन जाता है बुक में लेना। बच्चों को समझ में नहीं आता उसमें क्या पढ़ा जाए, कहां से पढ़ा जाए। तो सोशल साइंस पढ़ने का तरीका भी मैंने आपके साथ शेयर किया हुआ है, और उसके लिए जो बुक मैं शेयर करता हूं आपको, वो मेरे हिसाब से ये राजीव पब्लिकेशन की बुक है, जो सामाजिक विज्ञान की बुक है, बेस्ट बुक है, अच्छी बुक है। सर इसके लिए एनसीईआरटी क्यों नहीं?
अब कुछ बच्चे कहेंगे सामाजिक विज्ञान के लिए एनसीईआरटी क्यों नहीं? एनसीईआरटी में ऐसी बहुत सारी बातें होती हैं जो कही तो होती हैं लेकिन छुपी हुई होती हैं, और अभी आप उतने समझदार नहीं होते हैं कि पहली ही बार में उन बातों को पकड़ पाए। आप जैसे कोई भी एनसीईआरटी की बुक पढ़ेंगे, जैसे साइंस की मान लीजिए आपने साइड बुक पढ़ ली और एनसीईआरटी पढ़ ली, तब आप उन छुपे हुए बातों का मतलब निकाल पाएंगे। थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज होती है एनसीईआरटी की, और वहीं इसमें आपको इजी लैंग्वेज में चीजें मिल जाती हैं। फिर देखिए जो टॉपिक आता है हिंदी और इंग्लिश का। अब हिंदी और इंग्लिश में मैं उनको सजेस्ट करता हूं बच्चों को, वो उनके ऊपर मैं छोड़ देता हूं। जैसे मान लीजिए कि अगर आपको, जैसे मैंने कुछ पढ़ाया, जैसे सारी हिंदी और इंग्लिश क्लासेस हमारे चैनल पे चलती हैं, तो मैंने जो चीजें आपको पढ़ाया, इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस, सारी क्लासेस चलती हैं। तो जैसे इंग्लिश, हिंदी की जो क्लासेस लगी हुई हैं उनको आप देखते हैं और उसके बाद से आपको चीजें समझ में आती हैं, अपने बुक में नोट कर लेते हैं, तो अच्छी बात है। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं हम भूल जाते हैं, सर एक बार समझे फिर हमें दोबारा रिवीजन के लिए चाहिए कि फिर से सर आपका वीडियो देखें, तो सर लंबा पड़ जाता है और लिखे तो टाइम लग जाता है। क्वेश्चन आंसर भी सर हमको चाहिए लिखे हुए पेपर में। देखिए उसके लिए आप चाहें, अगर अच्छी है आपकी इंग्लिश तो आप एनसीईआरटी प्रीफर कीजिए, अगर आपकी इंग्लिश और हिंदी अच्छी नहीं है तो उसके लिए आप ये भी अरिहंत की बुक फॉलो कर सकते हैं। कंप्लीट कोर्स की हिंदी और इंग्लिश की बुक आती है, ठीक है। अगर आपकी अच्छी है तो आप एनसीईआरटी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि देखिए इंग्लिश हिंदी में क्या रहता है कि स्टोरी ही है, उसमें कुछ नया नहीं आने वाला है। इसमें आप देखेंगे आप क्या मिलेगा, तो इंग्लिश का जो हिंदी मतलब होता है वो भी मिल जाएगा, और हिंदी का जैसे जो कविताएं हैं उसका भावार्थ जो है वो भी मिल जाएगा, और संस्कृत के वर्ड वाले भी हिंदी मिल जाएंगे। इंग्लिश के क्वेश्चन आंसर भी इसमें सॉल्व किए हुए मिल जाते हैं। तो इसलिए अगर आपको ये सारी चीजें हैं या आपका स्कूल नहीं चलता है तो आप ये सारी बुक प्रेफर कर सकते हैं। और स्कूल में अगर अच्छी पढ़ाई होती है तो प्लीज एनसीईआरटी प्रेफर कीजिए, क्योंकि देखिए अगर आप चीजें से किसी से लड़ते हैं ना तो वो ज्यादा अच्छे से रहेगा, और बहुत आसानी से मिल जाएगी तो फिर मुश्किल हो जाता है। इस बात को समझिएगा, ठीक है। तो इस हिसाब से आप अपनी इच्छा के अनुसार, अपने स्कूल की व्यवस्थाओं के अनुसार जिस बुक को चाहे फॉलो कर सकते हैं। मैंने अब देखिए, मैं यहाँ पे जितनी भी बुक आपके साथ शेयर किया हूं, मैं 100% गारंटी के साथ कह रहा हूं कि उन बुक को अगर आप कर लेते हैं, साथ में हमारे चैनल से जो पढ़ाई कर रहे हैं वो करते रहेंगे, तो एक भी नंबर आपका छूटने वाला नहीं है, ठीक है। देखिए आज के लिए था बस इतना ही। अब जिन बच्चों के और भी कोई डाउट होंगे, और भी अगर कोई डाउट होंगे तो वो चैनल के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देंगे, जिनसे कि मैं क्या करूंगा उस पर वीडियो बना दूंगा और उनके डाउट को क्लियर कर दूंगा, ठीक है। चलिए आज के लिए था बस इतना ही, फिर मिलेंगे नए और इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ।